बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। हमेशा इसी सोच और चिंता में पड़े रहते थे। एक दिन एक महापुरुष उस मगध राज्य के गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। महापुरुष ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब महापुरुष ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। गांव के वासियों में देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। क्या कारण है? कोई चिंता, कोई परेशानी या कोई दिक्कत भरी बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आखिर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? यह उदासी का कारण मुझे बताएं। हे गुरुदेव जी, हमारे यहाँ डाकू अंगुलीमाल का आतंक फैला हुआ है। वह जिसको चाहता है उसको मार देता है और उसकी एक उंगली काट लेता है। उंगली काटकर उंगली की माला बनाकर पहन लेता है। इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते हैं। बस यही कारण है, उसी की दहशत से इस गांव में शोक छाया हुआ है। अगले ही दिन महापुरुष जंगल की तरफ निकले तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। हे गुरुदेव, आप उस जंगल में न जाए, आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गुरुदेव, इसलिए हमारी बात मान जाए। आप हमारे यहाँ आए हुए हैं तो हमारे अतिथि हैं, आपकी रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। इसलिए हमारी बात मान जाए। गांव वासियों, यदि आप लोग हमें अपना गुरु मानते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस दहशत से आपको हम निकाले। आपकी रक्षा करना हमारा भी फर्ज बनता है। इसलिए मैं जंगल जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि अंगुलीमाल डाकू कितना बड़ा बलवान है। इसलिए मुझे जाने दो। महापुरुष जंगल की तरफ चले जाते हैं। महापुरुष को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर महापुरुष उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो उस महापुरुष को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर डाकू अंगुलीमाल उनसे कहा, हे महापुरुष, मैं कहता हूँ रुक जाए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। वैसे तो मैं आज तक किसी का मान सम्मान नहीं किया, लेकिन आपका कर रहा हूँ, इसलिए आप रुक जाए। महापुरुष रुक गए और मुस्कुराकर डाकू अंगुलीमाल से कहने लगे, बालक, मैं तो कब का रुक गया होता। अगर आप मुझे इस तरह प्यार से रोका होता तो मैं पहले ही रुक गया होता। कहिए, क्या बात है? क्या कारण है? मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे बोलिए। हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। मैं आपको इसी तलवार से अभी मार दूंगा। अरे बालक, मैं कैसे मान लूं कि तू सबसे बड़ा बलवान है और तुम ही इस मगध राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। इसके लिए तो तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी और तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि मैं सबसे बड़ा बलवान और शक्तिशाली इंसान हूँ। तब मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, सारा धन माल दे दूंगा। सन्यासी, मुझे बताओ, तुम्हें कैसे विश्वास होगा? कैसे मैं साबित करूं कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ और मगध राज्य में मेरा बोलबाला चल रहा है। लोग मुझे डरते हैं और मैं सबसे शक्तिशाली इंसान भी हूँ। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। बताइए, यदि तुम परीक्षा देना चाहते हो और अपने आप को शक्तिशाली इंसान साबित करना चाहते हो तो सबसे पहले जाए उस पेड़ के 4 पत्ते तोड़कर मेरे पास लाइए। फिर मैं बताऊंगा कि तुम शक्तिशाली हो या नहीं और मगध राज्य के लोग तुमसे डरते हैं या नहीं। बस इतनी सी बात है, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। ठीक है सन्यासी, मैं अभी गया और उस पेड़ के 4 पत्ते तोड़कर अभी लाया और मैं अपने आप को साबित कर दूंगा कि मैं इस मगध राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। तब डाकू अंगुलीमाल ने पेड़ की 4 पत्तियां तोड़कर लाता है और महापुरुष के पास आ जाता है और महापुरुष से कहता है,
सन्यासी, लीजिए, मैं पेड़ के 4 पत्ते तोड़ लाया हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है जो मैं पत्ती नहीं तोड़ सकता था। अब तो साबित हो गया मैं शक्तिशाली इंसान हूँ इस मगध राज्य का। बालक, ठीक है जो पत्ते तोड़ कर लाए हो, इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि तुम शक्तिशाली इंसान हो। अब जाओ, जो पत्ते तोड़ कर लाए हो उनको वहीं पर लगा कर आओ। अगर यह काम तुमने कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम शक्तिशाली इंसान हो और मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सन्यासी, यह कैसे हो सकता है? टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते हो तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और सोचने लगा सन्यासी सत्य कह रहे हैं, और अपनी गलती में पछताने लगा। फिर अंगुलीमाल डाकू महापुरुष जी से कहा, गुरुदेव, मेरी गलती क्षमा कीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। आज के बाद कोई मारकूट नहीं करूंगा, किसी गरीब को नहीं सताऊंगा, बल्कि मैं उनकी सेवा करूंगा। ठीक है बालक, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, लेकिन कभी दोबारा किसी भी इंसान को सताना नहीं। अगर किसी इंसान को या किसी जानवर को सताया तो उसी दिन मैं तुझे त्याग दूंगा, मेरी बात सदा ध्यान रखना। इस तरह से डाकू अंगुलीमाल महापुरुष का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इस प्रकार मगध राज्य के लोग महापुरुष सन्यासी की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। गोपाल भाई प्रजापति की तरफ से हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी भाइयों को राम राम सीताराम, धन्यवाद।